Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shalini Priyadarshini and let's start this video. बट पहले मैं आपको इस वीडियो में क्या होने वाला है उसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ये वीडियो एक इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का न्यूज़ एनालिसिस है जिसमें मैंने 5 आर्टिकल फाइंड आउट करे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 5 आर्टिकल कौन कौन से हैं? ये है पहला आर्टिकल जो कि GS3 एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। यह है दूसरा आर्टिकल जो कि GS2 गवर्नेंस से रिलेटेड है। यह है तीसरा आर्टिकल जो कि GS2 IR से रिलेटेड है। ये है चौथा आर्टिकल जो कि GS3 इकोनॉमी से रिलेटेड है और ये है पांचवा आर्टिकल जो कि GS2 IR से रिलेटेड है। तो चलिए पहले आर्टिकल पे फोकस करते हैं। तो पहला आर्टिकल जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो पहले समझते हैं कि क्यों एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडिया एक एग्रीकल्चर ओरिएंटेड सोसाइटी है। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा ह्यूज पॉपुलेशन 1.5 बिलियन पॉपुलेशन। दूसरा कि 42% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, तो उसका इकोनॉमी पे भी बहुत इम्पैक्ट है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को अचीव करना इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज वो गवर्नमेंट के लिए टॉप प्रायोरिटी है और एक इंडियन सोसाइटी के लिए भी एक टॉप प्रायोरिटी है। तो इसमें अशोक गुलाटी जो कि एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने बात करी है कि कैसे हम फूड सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं और फुलफिल कर सकते हैं विकसित भारत के विजन को। तो विकसित भारत जो है वो हम ईयर 2047 में अचीव करने वाले हैं, बट उसके लिए हमें कुछ छोटे छोटे टारगेट्स बनाने होंगे 3 से 5 साल के लिए और उसको उस प्रोग्रेस को मेजर करना होगा और अगर ज़रूरत पड़े तो हमें कोर्स करेक्शन भी करना पड़ेगा। तो चलिए अब इस आर्टिकल में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या क्या बात किया गया है। तो पहले इस आर्टिकल में बात करी गई है डेटा से रिलेटेड जो कि फूड स्टारवेशन जो हुआ था 1950 में इंडिया और चाइना में। तो कुछ 1.5 to 3 मिलियन पीपल का डेथ हुआ था और ये एक बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट डेटा है। बट 1960 में इंडिया और चाइना में कुछ ब्रेक थ्रूज हुए एग्रीकल्चर में। इंडिया में हम जानते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था और चाइना में भी कुछ उस तरह से ही ब्रेक थ्रू हुआ था। फिर चाइना ने अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को आफ्टर 1960 काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया थ्रू सपोर्टिंग फार्मर्स एंड इंसेंटिवाइजिंग इन डिफरेंट वे। जैसे कि इंडिया में भी एमएसपी है, इनपुट सब्सिडी है, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर सब्सिडी, पावर सब्सिडी। उस तरह से चाइना में भी किया गया और चाइना में एक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को अचीव किया गया। चाइना ने एक और चीज़ करी 1981 to 2060 की वन चाइल्ड पॉलिसी भी अचीव करा, जिससे कि उनको पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प हुआ। बट हमें उससे सीखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा टोटल फर्टिलिटी ऑलरेडी 2.1 है जो कि स्टैंडर्ड है, जो कि स्टैंडर्ड रेट है जो कि हमने अचीव कर लिया। बट हमें एक चीज़ समझना होगा कि हमें गर्ल्स एजुकेशन पे फोकस करना होगा जिससे कि हम अपने इकोनॉमी को डबल कर पाएँ और इंडिविजुअल लेवल से भी इनकम को इम्प्रूव कर पाएँ। फिर लास्ट 20 ईयर से इंडिया का एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो मॉडरेट है, इसको हमें इंक्रीज करने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल इंडिया जो है नेट एक्सपोर्टर है एग्री प्रोडक्ट्स में। लास्ट के 3 ईयर्स में एक्सपोर्ट जो है वो 51 बिलियन हुआ, इंपोर्ट 34 बिलियन। एक्सपोर्ट्स में हम राइस, मरीन स्पाइसेस, बुफलो मीट एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट में एडिबल ऑयल और पल्स में इंडिया जो है सरप्राइजिंगली वर्ल्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है और बिगेस्ट इंपोर्टर भी है, क्योंकि इंडिया में जो पल्स का डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है।
उसमें हम सेल्फ सफिशिएंसी कैसे अचीव कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ सजेशन दिया गया है कि जैसे हम राइस और पैडी में इंसेंटिवाइज करते हैं थ्रू एमएसपी, वैसे अगर हम पल्स में भी इंसेंटिवाइज करें तो फार्मर्स जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं हाई इंटेंसिव क्रॉप जैसे राइस से लो वाटर इंटेंसिव क्रॉप पल्स, और ये न्यूट्रिशियस भी है। तो एक डेटा है कि 35,000 पर हेक्टेयर अगर हम फार्मर को, पंजाब हरियाणा बेल्ट के फार्मर को इंसेंटिवाइज करें तो वो अगले 5 साल में शिफ्ट कर सकते हैं राइस से पल्स से। ये क्लाइमेट के लिए भी अच्छा है क्योंकि ये लो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, और दूसरा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा है, इससे हम न्यूट्रिशन सिक्योरिटी अचीव कर पाएंगे। फिर सर ने बात करी है कि कैसे इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज हम फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को अचीव कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर R&D पे इन्वेस्टमेंट करना हुआ, इरिगेशन पे इन्वेस्टमेंट, वैल्यू चेन पे इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिससे कि हम पेरिसेबल आइटम्स का जो रेट है वो कम कर पाएँ। अमूल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उससे हम सीख सकते हैं, और कुछ इस तरह से ये सब स्टेप्स से हम फूड सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है टू फुलफिल द विकसित भारत विजन। दूसरा जो आर्टिकल है वो GS2 से रिलेटेड है, गवर्नेंस से रिलेटेड है, लैटरल एंट्री इनटू ब्यूरोक्रेसी। ये न्यूज़ है, इसमें 45 पोस्ट आया है इन 24 मिनिस्ट्रीज। ये क्यों इम्पोर्टेंट है और ये क्यों आया है, तो पहले देखते हैं कि नीति आयोग ने 2017 में रिकमेंड किया था कि हमें लेटरल एंट्री की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है मिड और सीनियर लेवल पे इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो मिड लेवल के हैं, और जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो सीनियर लेवल के पोस्ट हैं। इनके लिए वैकेंसी अभी आया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ब्रिंग इन फ्रेश टैलेंट और स्पेशलाइज्ड नॉलेजेबल और एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है गवर्नमेंट ऑफिस में। ये कुछ 5 सालों के में 63 अपॉइंटमेंट हुए लेटरल एंट्री से, ये डेटा है। लेटरल एंट्री में हम रिजर्वेशन क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये थ्रू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आया है, ये एक साथ 45 वैकेंसी नहीं है, और अगर 3 वैकेंसी तक हम रिजर्वेशन नहीं अप्लाई कर सकते, इसलिए इसमें हम रिजर्वेशन नहीं अप्लाई कर पाएंगे। जो तीसरा आर्टिकल है वो GS2 से रिलेटेड है, ये इंडिया जापान रिलेशनशिप पे बात करता है। तो पहले ये जो आर्टिकल लिखा गया वो फॉरेन मिनिस्ट्री जापान की तरफ से लिखा गया है। ये इन्होंने पहली बात करी है कि हिस्टोरिकल टाइज है इंडिया जापान के बीच में, बुद्धिज़्म कनेक्ट है वो 6th सेंचुरी से ही है। दूसरा कि ये जो है ये 2+2 फॉरेन डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग को अटेंड करने आई हैं, और इन्होंने बात करी कि हम 4 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ पे कोऑपरेट और अच्छे से कर सकते हैं। पहला है डिफेंस सिक्योरिटी, जैसे कि आपको पता है कि जॉइंट एक्सरसाइज इंडिया जापान के बीच में होती है तीनों फोर्सेज में। डिफेंस इक्विपमेंट का और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन का भी है, इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। इकोनॉमिक एरिया में जैसे हाई स्पीड रेल में कोऑपरेशन है, फॉर एग्जांपल मेट्रो। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डेवलपमेंट में 5 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग नेक्स्ट 5 साल में करेंगे, और कोऑपरेशन ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भी किया जाएगा। तीसरा इन्होंने बात की कि पीपल कनेक्ट, इंडिया जापान टूरिज्म एक्सचेंज जो है अनाउंस किया गया है, उसको सितंबर-अक्टूबर में होस्ट किया जाएगा। चौथा है कोलैबोरेशन हम कर सकते हैं विमेन पीस एंड सिक्योरिटी डोमेन में, जो कि जापान बहुत प्रायोरिटाइज करता है इन सब में, तो इंडिया के साथ वो आगे कोलैबोरेट करके इम्प्रूव करना चाहेगा। इंडिया जापान क्वाड में एक साथ है, यहाँ पे भी कोऑपरेशन करने की बात की गई है, और इंडिया और जापान का कमिटमेंट है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन कोलैबोरेशन होगा गोइंग फॉरवर्ड। चौथा जो आर्टिकल है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। इसमें बात की गई है कि हमारी ओवर डिपेंडेंसी ऑन क्रूड ऑयल, और क्योंकि क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं और उसमें हेवी डिपेंडेंसी
अपने इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। वो वनरेबल कर देता है वोलेटिलिटी जो कि अराउंड द ग्लोब है। दूसरा कि करेंट अकाउंट डिफिसिट इंक्रीज होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो भी डिफ़िकल्ट होगा, और रुपी एक्सचेंज रेट भी जो है वो भी बढ़ जाएगा, और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा जो कि इसको हम बोलते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। डेटा है कि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट है, क्रूड ऑयल का कंज्यूमर है, वन ऑफ द टॉप इम्पोर्टर है, बट ये नेक्स्ट एक्सपोर्टर है। ये कैसे हुआ? सी, इंडिया का रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है बहुत अच्छा है, 257 बिलियन है। तो इंडिया क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, फिर रिफाइन करता है, फिर उससे प्रोडक्ट बनाता है और फिर उसको एक्सपोर्ट कर देता है। इसकी वजह से इंडिया जो है वो नेट एक्सपोर्टर है। दूसरी चीज़, हम कैसे इंपोर्ट को कम कर सकते हैं? तो हम ईवीज़ के प्रमोशन से, ईवी के अडॉप्शन से हम इंपोर्ट, क्रूड ऑयल इंपोर्ट को कम कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट भी काफ़ी पुश करी है अभी। अब ये 5वां आर्टिकल है जो कि पार्ट है GS2I आर्टिकल। कैसे इंडियन अमेरिकन्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यूएस इकोनॉमी को सिग्निफिकेंटली पॉजिटिवली। ये डेटा है जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस डेटा को हम मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। ये कैसे, इस डेटा में से क्या कंक्लूजन है कि कैसे 1.5% ऑफ यूएस पॉपुलेशन, इंडियन अमेरिकन, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंटली पॉजिटिवली इन टेक, इन मैनेजरियल रोल, इन यूनिकॉर्न स्टार्टअप में पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो दिस डेटा इज इम्पॉर्टेंट, so we can use in mains answer writing. So this is all about this video. So first of all, thank you so much for watching this video. If you like this video and feel this content useful, please like, share, subscribe, and please do comment to improve the next video. Thank you so much. I'll meet you in the next video. Till then, keep learning.